हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो मिले थे 163। ठीक है, कितना मिले हैं इसमें 163 जो है फर्स्ट शिफ्ट में गया था, हाईएस्ट गया हुआ था इसमें। ठीक है, गुड इवनिंग एस पाटिल जी, सभी का स्वागत है क्लास में, थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट शिफ्ट में ये सीधी की बता रहा हूँ, अदर जगह और भी जा सकता है आपका, है ना। सीधी में इतना हाईएस्ट गया है जो हमने लाइव इंटरव्यू खुद जाके कराया था, आप लोग देखे होंगे वीडियो को। और सेकंड शिफ्ट में जो गया हुआ है, ये हमें जो मिले हुए हैं 148 के मिले हुए हैं, उनका इंटरव्यू भी वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे डाला हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में 163 का है, ठीक है। फिर सेकंड जो आया था 153 आया हुआ था शायद, इसका इंटरव्यू हमने कराया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में देखा होगा आपने। और सेकंड शिफ्ट में 148 इसमें हाईएस्ट स्कोर सीधे से गया है, इतना हमें पता चला है, और इससे अधिक भी गया होगा। ठीक है, फिलहाल ये है इसमें। ठीक है, शिवम पाल आपका कल पेपर है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा पेपर आपका। अच्छा, नंदनी मौर्य आपका नाम है, ठीक है। तो ये आपका ये तो हाईएस्ट स्कोर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो किससे किससे पूछे गए, सभी टॉपिक से पूछे गए थे। लेकिन हम लोग आप क्वेश्चन के लिए जल्दबाजी मत करिएगा आप लोग, हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं जो आए हुए हैं, और उससे बताते हैं, पता चलता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो छूटेगा टॉपिक भी मैं आपको बताता चलूंगा इस पे। ठीक है, तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर करें, जो लोग, अगर आप लोग क्लास चाह रहे हैं, पसंद आ रही क्लासेस ये वाली, तो पहले स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए इसको, है ना, जिससे संख्या हम लोग का 100 प्लस रहे संख्या, जिससे हम लोग का टारगेट जो रहे वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है आज का, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके जंगल इसमें पाए जाते हैं, आपको बताना इसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं। जो मेरी एमपीजी के क्लास ले रहे होंगे उनको पता होगा, कितनी बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ कि कान्हा किसली में किसके वन पाए जाते हैं, किसके जंगल पाए जाते हैं। तो ये साल वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं, साल और बांस, है ना, साल और बांस यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे, कान्हा किसली में, कितनी बार मैं आप लोग को ये करा चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यानी अब आपको क्या करना है, कान्हा किसली से रिलेटेड यानी राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आने लग गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ के जाना। और फिलहाल अगर हम कान्हा किसली की बात करेंगे, तो कान्हा किसली की जो स्थापना हुआ है, ये कब हुआ है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। 1933 में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में था ये, और 1950 में क्या हुआ है, 1955 में क्या हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ है इसमें, ये 1974 में क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका शुभंकर का नाम क्या है, तो शुभंकर का नाम क्या है, भूर सिंह, भूर सिंह बारासिंगा, इसका क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ आपका। ठीक है, तो ये इसका शुभंकर है, और इसका डिजाइन किसने बनाया था, इसका डिजाइन जो बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने, इसका क्या बनाया था, डिजाइन बनाया था। ठीक है, तो शांति बना के रखिए, आराम से करिए आप लोग, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता, ये आए हुए क्वेश्चन है, पूरे इसको डिटेल भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो ही आज के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मैं सब बताऊंगा इसमें। ये आपको ध्यान रखना है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कान्हा किसली में लागू है, किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक और अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लागू है। वहीं आपको यह भी ध्यान रखना है कि जंगल गलियारा योजना, जंगल गलियारा योजना जो है, ये इससे किसको किसको जोड़ा जाएगा, तो कान्हा किसली को और बांधवगढ़ को, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, यहीं पे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको दिक्कत ना जाए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। खैर, क्योंकि पीडीएफ में डिटेल नहीं रहती है, पीडीएफ में ओनली क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा जो ध्यान रखना है कान्हा किसली में, और क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्या है आपका, हवाई पट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, हवाई पट्टी है यहाँ पे, बंजर, हालोन और सुपर्ण नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, और इसी नाम से बंजर व हालो घाटी जो पाया जाता है, ये कान्हा किसली में पाया जाता है ना। बंजर व हालो घाटी कहाँ पाया जाता है, कान्हा किसली में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, अब देखिए थ्योरी पढ़ाने का टाइम नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेन चीजें मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है राष्ट्रीय उद्यान पे, और यहाँ पे पूरी तरह से मानवीय आवागमन पे प्रतिबंध रहता है, शिकार पे प्रतिबंध रहता है, चारागाह पे प्रतिबंध रहता है, जबकि अभ्यारण्य में जो रहता है आपका राज्य सरकार का उसमें कंट्रोल रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बंजर व हालो घाटी रखिए, ध्यान रखिएगा। बामनी दादर एक आपका सूर्यास्त पॉइंट जो है, बामनी दादर सूर्यास्त पॉइंट, ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका कान्हा किसली में ही, ये पाया जाता है इसमें। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है इसका, तो मंडला बालाघाट क्षेत्र में ये है राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है,
मंडला बालाघाट क्षेत्र में ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा यहाँ पे पाया जाता है ना, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा यहाँ पे पाया जाता है, जो क्या होता है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु राजकीय पशु भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, मंजू, विनीता, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये खाने से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आज के एग्जाम में, वो ये पूछा गया है कि पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, बताना है। खंडवा से, बालाघाट से, शिवपुरी से या इंदौर से। ठीक है, तो शान ये मान के चलिए, हमको लगता है कि राजकीय सिंगर भी ना घोषित कर दिए जाए। अमित दिहारिया जी, स्वागत है आपका, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और इनको ज्यादातर यहाँ पे एमपी में प्रमोट भी किया जाता है। ये कहाँ से है? खंडवा से है। कहाँ से है? खंडवा से है। और किशोर कुमार भी कहाँ से है? तो किशोर कुमार भी कहाँ से हैं? खंडवा से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। किशोर कुमार भी खंडवा से हैं, ठीक है, शान भी खंडवा से हैं आपके इसमें। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा आपको पता है मध्य प्रदेश गान जो है आपका, मेरा मध्य प्रदेश महान, इसके भी सिंगर कौन है? इसके भी सिंगर कौन हो जाएंगे? शान ही है। और शांतनु मुखर्जी इनका वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी, ये क्या है? इनका वास्तविक नाम है। ये गायक हैं, सबको पता है ये, है ना, क्या है? गायक है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे फिल्मी गाने, बॉलीवुड के गाने ये गाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो आज आया हुआ है, और ये बताओ, अभी हाल ही में 4 या 5 दिन पहले ही में एमपीजीके की हमारी जो सीरीज चल रही थी, तो एमपीजीके सीरीज में ही ये क्वेश्चन में कराया था, इमेज के साथ पूरा कराया हुआ था ये क्वेश्चन। वीर सिंह महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आप बताओ, मैंने कराया था कि नहीं कराया था? जो मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड किए होंगे, ये फिलहाल अभी 1 महीने से भी मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, उनको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने इमेज के साथ पूरा कराया हुआ था। ठीक है, वीर सिंह महल एमपी के किस जिले में स्थित है? तो वीर सिंह महल कहाँ पे आता है? दतिया में आता है। और 7 मंजिला ये महल है। कितनी मंजिला है? 7 मंजिला ये महल है। और इसी को इसलिए क्या कहते हैं? सतखंडा महल। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? सतखंडा महल कहते हैं। वीर सिंह देव ने इसको क्या किया था? बनवाया हुआ था। किसने बनवाया था? वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को मैं कराया था, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, गुड। तो चलिए, तो एमपीजी के बहुत सारे क्वेश्चन है, या जीके के भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको मेरी क्लास से डायरेक्ट मिल जाएंगे, और इसी का फायदा आपको मिलता है। आईसी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ये आपका क्वेश्चन आज के करंट अफेयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, संदीप बख्शी, रघुराम राजन, आनंद पटेल या रामेश्वरम पाटिल? तो कौन है आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ? ये जो है आपके कौन है? संदीप बख्शी हैं। करंट अफेयर में सभी सीईओ पढ़ लेना, आ सकते हैं एग्जाम में, मेन बैंक के। अब आईसीआईसी बैंक के पूछा गया है तो एसबीआई पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आरबीआई के बारे में, गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एचडीएफसी के पूछा जा सकता है आपसे, है ना, जो बड़े बैंक हैं, एक्सिस बैंक का पूछा जा सकता है आपसे, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर अगला जो क्वेश्चन आज आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है। एमपीजीके का सबसे सिंपल क्वेश्चन आज पूछा गया है। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1955 में, 1956 में या 2000 में? तो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का गठन सबको पता है कब किया गया था? 1956 में, है ना। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर क्या है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और उस समय पे कितने जिले थे? 43 जिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्या है, 2000 में इसका विभाजन हो गया था, और उसके बाद कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे। अभी कितने जिले हैं? अभी कितने हुए हैं? 52 जिले हैं, +1 यानी कि क्यों? अभी मऊगंज एक जिला बना है। ठीक है, तो टोटल जिले अब कितने हो चुके हैं? 53 जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट पूरे ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, तो इससे क्वेश्चन आप कुछ ना कुछ गठन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला है आपका, ये क्वेश्चन आपका नया है, ये मैं मानता हूं, ये मैंने नहीं कराया था, है ना। सिंधिया के दरबारी कवि कौन थे? ये कुछ डीप में ही पूछ लिया गया था इसमें। अच्छा, कल आपका एग्जाम है प्रिया रावत, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा प्रिया एग्जाम आपका। ठीक है, यही एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कराया एमपीजीके का, बाकी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया हूँ। सिंधिया के दरबारी कवि कौन थे?
गुम्मत मुस्लिम थे, महेश दास थे, मान सिंह थे, ये तात्या टोपे थे। तो ध्यान रखिएगा, सिंधिया वंश के जो दरबारी कवि थे क्या थे, गुम्मत मुस्लिम थे ये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और सिंधिया वंश के अगर हम बात करें तो सिंधिया वंश के जो है संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक आपको ध्यान रखना है राणोजी सिंधिया है। कौन है आपके, राणोजी सिंधिया कौन है, इसके संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है नवीन भार्गव जी, लेकिन मैंने क्या है कि ग्रुप में मैसेज कर दिया था, 6 बजे ही मैंने मैसेज कर दिया था कि 10 बजे आज क्लास होगी। क्यों, आप लोग बताओ, मैंने किया हुआ था कि नहीं किया था? इस अगर क्लास का भी टाइम चेंज होता है तो पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, क्लास का टाइम चेंज हो गया है या फिर आपका इतने बजे क्लास होगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप लोग। हाँ, राम राम सारिका जी, स्वागत है आपका क्लास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर को? कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया है, यानी अब आपको दिवस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूरे पढ़ के चलना है ना। दिवस के क्वेश्चन सभी लोग को पढ़ के चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कितनी बार करा चुका हूँ, डिटेल भी कराया हूं मैं आप लोगों को, है ना। कि माई की बगिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? केवल एक क्वेश्चन हमारे बाहर गया जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। सिंधिया के दरबारी कवि कौन थे? बाकी सभी क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिलेंगे, है ना। वो हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैंने कराया हुआ क्वेश्चन ये। माई की बगिया एमपी के किस जिले में स्थित है? अनूपपुर में, खंडवा में, बालाघाट में या मंडला में? तो बताएं, माई की बगिया जो आता है ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। इसीलिए बोलता हूँ क्लास मिस मत किया करो, क्योंकि क्लास अगर मिस कर, अगर एक क्लास से अगर मान चलो अभी भी 2-3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंस रहे हैं तो भी कितनी बड़ी बात है। सोचिए, एक घंटे में आपसे 2-3 क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माई की बगिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये अनूपपुर में स्थित है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब अनूपपुर के पूरे डिटेल देखेंगे कि क्या क्या अनूपपुर में है, और अगर क्वेश्चन अगर अनूपपुर से पूछा जाता है तो क्या क्या चीजें इसमें है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, इसमें दुर्गा धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा आपका शंभुधारा जलप्रपात, शंभुधारा जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा आपका सीतामढ़ी जलप्रपात, सीतामढ़ी जलप्रपात, ठीक है। सोनमुड़ा, सोनमुड़ा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा समतपुर तालाब, समतपुर तालाब, ये आपका कहाँ पे आता है? अनूपपुर में आता है। तो ये जल स्रोत हो गए या जल पर्यटन स्थल हो गए, ये आपको ध्यान रखना है पहले। इसके अलावा आपको फिर क्या ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे कुछ मंदिर विशेष हैं, तो मंदिर में आपको ध्यान रखना है नर्मदा मंदिर, नर्मदा मंदिर यहाँ पे आता है, सबरी माता मंदिर, ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर यहीं पे आता है आपका, ठीक है। हाँ, सुंदरकांड था, अच्छा कोई बात नहीं पूजा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्रिमुखी शिव मंदिर, त्रिमुखी शिव मंदिर ये यहीं पे आएगा आपका। फिर सर्वोदय जैन मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर ये आपका इसमें यहीं पे आता है, अनूपपुर में आता है। इसके अलावा पातालेश्वर मंदिर भी यहीं पे आता है, पातालेश्वर मंदिर, पल्लेश्वरी मंदिर, पल्लेश्वरी मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भी अनूपपुर में आता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और क्या आता है आपका, ये ध्यान रखना, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग इसको फटाफट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा कराते चल रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से कर पाओ इसको, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है सूर्य कुंड, और क्या है यहाँ पे? सूर्य कुंड जो है आपका, ये भी कहाँ पे आता है आपका? अनूपपुर में ही आता है। सूर्य कुंड के अलावा कर्ण मंदिर,
कर्ण मंदिर जो है आपका ये पूछा जा सकता है। कल्चरी वंश के शासक कर्णदेव ने इसको बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 पॉइंट और बढ़ेंगे, फिर आगे करते हैं। भृगु जो आश्रम है, भृगु आश्रम जो है ऋषि का, ये भी कहाँ पे आता है, अनूपपुर में आता है। और एक लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अंतिम है यहाँ पे सिलहरा की गुफाएं। तो सिलहरा की गुफाएं भी कहाँ पे आता है, तो सिलहरा की गुफाएं आता है आपका अनूपपुर में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है अनूपपुर से। तो गुफा देख लिया, मंदिर देख लिया, जलप्रपात देख लिया, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको स्क्रीनशॉट इधर ही बस कर लेना है, इधर मैं साइड में पहले से हूँ निकिता, इधर वाला नहीं लेना है, क्योंकि इधर वाला पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें क्लास को सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, जो लोग क्लास को शेयर नहीं किए पहले शेयर कर दो, 100+ संख्या तो करो। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आ रही है, आपके लिए यूजफुल है, तो हाँ, तो वो भी आपको करना है, शेयर कर दीजिए आप लोग इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड के लिए रुकना आप लोग। हाँ, अगला है जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका हूं अगर आप लोग को याद होगा तो, लेकिन पहले कराया था, अभी हाल फिलहाल में नहीं कराया मैंने। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 1845 में, 1850 में, 1856 में या 1861 में मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? थैंक यू सो मच अमित। तो फटाफट बताएं जल्दी से, मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? ठीक है, थैंक यू अनुपमा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रांत का जो गठन किया गया है 1861 में किया गया है ना। और उस समय पे क्या था, ये ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ब्रिटिश प्रांत का ये हिस्सा था। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आते थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। वर्तमान में जो है आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। 1861 में क्या किया था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलें आगे बढ़ें। हर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित एमपी के सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ मिल सकती है जीके से संबंधित। अलग से मैं इसका कोई नोट्स नहीं रखा हूं नवीन जी, जब जैसे क्वेश्चन आता है तो मैं इसको डिटेल करा देता हूं। डिटेल के लिए वो हम लोग करेंगे, अभी कुछ दिन बाद हम लोग हर जगह का देख लेंगे कि कौन कौन से लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्लास हम रख लेंगे, जिले की सीरीज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है, ये आया है मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, सॉरी मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, आम का टीला, रात का टीला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ, मुकेश पनवर जी स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? या मुर्दों का टीला भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इतिहास में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हाल ही में हड़प्पा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार मोहनजोदड़ो से पूछे गए हैं। अब क्या करना है, इन दोनों की विशेषताएं देखनी है, साथ में और बड़े स्थल जैसे लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, ठीक है, इनके भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। सूतकांगी डोर, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे फिलहाल मोहनजोदड़ो में बता दूं, यहाँ पे और क्या चीजें हैं, तो बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो है ये भी यहाँ का काफी फेमस है, ये पूछे जा सकते हैं यहाँ से मोहनजोदड़ो से। इसकी खोज जो हुई है 1922 में हुई है और किसने की है? राखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बता दें। अभी एमपी पटवारी का चल रहा है यहाँ पे नंदिता, एसएससी के लिए जीके वाला जो सीरीज रहेगा हम 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ का आपका चल रहा है डेली यहाँ पे 7:30 बजे मैथ की क्लास एसएससी के लिए चल रही है, उसको ज्वाइन करिए, लाइव लिंक देता हूँ। लेकिन आप लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो। समस्या यही है कि फ्री की चीजें क्या है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। कोई बात नहीं, आगे जब फीस लेने स्टार्ट कर देंगे तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो 7:30 बजे मैथ की क्लास चलती है, कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं है फिर भी। और 22 तारीख से हम लोग जीके की स्टार्ट करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अब बताइए, अभी मैंने परसों की क्लास में आप बताइए, जीआई टैग का मैंने पूरा लिस्ट 11 लिखाया था कि नहीं लिखाया था आप लोग को? जीआई टैग का पूरे 11 जीआई टैग के एमपी की लिस्ट लिखाया था कि नहीं? और उसी से क्वेश्चन आज पूछ लिया गया है। देखिए, चमड़ा उद्योग का जीआई टैग मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है?
तो जो लोग मेरी क्लास अभी ले रहे होंगे 2-3 दिन से, आप खुद बताइए क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेरी क्लास से आए हुए हैं इसमें। ठीक है, हालांकि मैं इसमें क्या है बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ इन सारी चीजों का, केवल क्लास में ही बताता हूँ कि हाँ ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग का जीआई टैग एमपी के किस जिले को दिया गया है? इंदौर जिले को दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो चमड़ा उद्योग को जीआई टैग मिला है किस जिले का है? ये इंदौर जिले का है। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा। लिंक सब ग्रुप में दे चुका हूं मैं, अब बार बार लिंक मत मांगिए, ग्रुप में ही सारी लिंक मिलती है, हर क्लास की लिंक ग्रुप में दे देता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया था, अगर आप लोग को याद होगा तो अभी परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था पूरा। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार क्या है, हाँ थैंक यू निखिल जी। फिर अब क्या करते हैं, ये फिर भी कुछ चीजें अभी पूरे 11 की लिस्ट में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बार बार नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। ये इंदौर का चमड़ा खिलौना ये जीआई टैग है, फिर रतलामी सेब है, धार का बाघ प्रिंट है, उज्जैन का भरमगढ़ का प्रिंट है, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, महेश्वर का महेश्वर की साड़ियां हैं इसमें। ठीक है, फिर चंदेरी अशोकनगर की साड़ियां हैं, फिर यहाँ पे दतिया टीकमगढ़ के धातु के शिल्प है, मुरैना की गजक है, और चिन्नौर जो क्वेश्चन आया हुआ था जीआई टैग ये कहाँ का है आपका? बालाघाट का है। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी जीआई टैग के हो सकता है और भी एग्जाम में आए। ठीक है, लेकिन परसों वाला जो है आपका मैंने जीआई टैग 11 की लिस्ट जो कराया था, परसों वाली क्लास आप देखिएगा, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरे जीआई टैग, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, हाँ कड़कनाथ मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा नहीं लिखा है क्या? ये लिखा हुआ है। चलिए झाबुआ का है ये। चले आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन में कराया था, और अभी बताता हूं मैं जो अभी कल के ही क्वेश्चन, कल के ही मैंने जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा बने रहिए क्लास में आप लोग, है ना, तो सब चीज बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है फिर से, है ना, कि नीलगिरी, हाँ नीलगिरी जो है आपका पर्वत मध्य प्रदेश के किस, सॉरी मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत जो आता है कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है, और यह भारत के, यह दक्षिण भारत की सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है ना, सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है ना, कौन सी है? नीलगिरी। पहली कौन सी है? तो पहले आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है आपका ये सबसे ऊंची ऊंचाई पे स्थित है दक्षिण भारत में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? नीलगिरी। और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्डमम की पहाड़ी, जो सबसे निचला पहाड़ी है यहाँ पे भारत में, कार्डमम की पहाड़ी जो है ये कहाँ पे आता है? तो ये भी कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। इसी को क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। तो हो सकता है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना, कि कार्डमम या इलायची की पहाड़ी कहाँ पे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। गुड, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं इसके। अगला है फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के जो जनक हैं कौन कहलाते हैं भारत के? तो कौन है इसके जनक? ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर या रजनीकांत। तो फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता या जनक कौन है, ये आपको बताना है, फटाफट तरीके से बताएं कौन है इसके जनक। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, फिल्म निर्माता के जो जनक हैं कौन कहलाते हैं? निर्माता ये दादा साहब फाल्के कहलाएंगे, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार भी है इसमें, है ना, फिल्म क्षेत्र में। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग महिमा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, चाय की खेती दक्षिण में भी होती है, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया था, अब ये बताइए, आप लोग बताइए, कल मैंने पूरा आपका 51 जो आपका एसआई मात्रक थी उसकी लिस्ट यहाँ पे कराया था कि नहीं कराया था? कल के ही क्लास में मैंने कराया था कि नहीं कराया था? किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है, और उस 51 की लिस्ट में ये शामिल है। आज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, देखिए आज एग्जाम में आ चुका है। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? तो किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। और मैं जो लिस्ट कल कराया था, आप लोग देखिए, सेम यही लिस्ट कराया था कि नहीं कराया था? और दूसरे ही नंबर पे ये है, आप कल की क्लास देखिएगा मेरी तो पूरे स्क्रीन आपको दिख जाएगा, ये दूसरे नंबर पे ही ये है, द्रव्यमान का मात्रा क्या है? किलोग्राम। आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन
ये आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ क्लास अगर आप एक क्लास लेते हो, एक क्लास से अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक नंबर से यहाँ पे हजारों लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास की इंपॉर्टेंस है, और अभी भी मैं बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन बनेंगे ईसाई मात्रक से। तो पूरी लिस्ट पीडीएफ में दिया हुआ हूँ, मैं कल मैं बता दिया था, है ना। तो ये पूरा लिस्ट दिया है, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आज फिर से क्वेश्चन आ गए हैं आपके एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है, ये पूरे 50 की लिस्ट है, इसको एक नई क्वेश्चन जरूर आएगा ईसाई मात्रक से अगर आता है। और अभी बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसी ईसाई मात्रक से आया हुआ है, आगे हम बताएंगे कौन सा आया हुआ है ना। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। फिर अब यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है ना। तो ये क्वेश्चन बताएं जल्दी से कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, ये बताएं फटाफट जल्दी से। 27 दिन में, 270 दिन में, 365 दिन में, 277 दिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या होती है, चाहे कितने भी क्वेश्चन क्लास से आ जाएं, वैल्यू क्या होती है कि बड़े बड़े यूट्यूबर की होती है, उनका आप लोग ज्यादा विश्वास करते हो। जो यहाँ पे आप लोग तो नहीं, आप लोग ले रहे हो क्लासेस, बाकी लोग की बता रहा हूँ। बाकी कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, कितना अच्छा कंटेंट ले, इससे मतलब कोई नहीं रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो कितने दिन पूरा करती है, 27 दिन में पूरा करती है। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिए। यानी अब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सौर मंडल से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो कल आपके सौर मंडल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं सबको पता है, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है ना। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है, इसमें चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। तो जितने भी आपके ग्रह हैं उसके उपग्रह कौन कौन से हैं, कौन से बड़े उपग्रह हैं, जैसे टाइटन बड़ा उपग्रह है शनि का, है ना। कौन से उपग्रह, कितने उपग्रह कौन से ग्रह में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सौर मंडल से क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला ये साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। हाँ, सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को सुबह शाम का तारा कहते हैं। तो सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग, सॉरी पूछने कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 27 दिन का, 120 दिन का, 365 दिन का, 277 दिन का। ये क्वेश्चन आज साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच राजेंद्र कुमार जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे आए हैं, साइंस का आज क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो 20 से 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। कितना होता है, 20 से लेके 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और ये क्वेश्चन में साइंस के जब मैं क्लास लिया था तब मैं इसको कराया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। साइंस की अभी जो मैंने मैराथन क्लास ले रहा था इंडियन कैप्चर चैनल पे, वहां पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, बोन मैरो में। और अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। कोई नई बात नहीं है कि ना है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, मापन और क्या है, टेट में है, हाँ ठीक है। तो ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्लीहा को, प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का क्या करेगा, परिवहन करेगा, या शुद्ध रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन क्या है, वर्णक है, जिसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, आयरन पाया जाता है। ये भी सारे फैक्ट ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। और इरिथ्रोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। इरिथ्रोसाइड इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, इरिथ्रोसाइड्स। तो ये हो सकते हैं एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड, अगला क्वेश्चन ये देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका आ सकता है वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आज के एग्जाम में डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म या इसका कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम आज पूछा गया है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम आज पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें,
ठीक है। अब हम WBC के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसका भी निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है, इसका भी निर्माण बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इससे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी कल के एग्जाम में, ये परसों एग्जाम में मैंने देखा था क्वेश्चन जो आया हुआ था कि आर्गो संक्रामक रोग, ठीक है, से रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। और लिम्फोसाइट किसका प्रकार है, WBC का प्रकार है। और इसीलिए क्या कहते हैं, ये संक्रामक रोगों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना, संक्रामक रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होते हैं, और उसमें मेन भूमिका निभाता है कौन, लिम्फोसाइट, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसे ध्यान रखिएगा, WBC को क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं WBC को कहते हैं। ये भी आपको पूरे पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ, चलिए चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आया हुआ है आपका, है ना, ये वाला नहीं आया है, सॉरी, ये तो मैं नॉर्मल रख दिया हूँ क्वेश्चन। ये आया हुआ है आपका कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है आज के। रैम को, रोम को, सीपीयू को, या फिर ALU को। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, फटाफट तरीके से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी कि आपको ध्यान रखना है, इसमें लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, मेमोरी से, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया आपका इसमें आपका, ठीक है। और कंप्यूटर के आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, कंप्यूटर बेसिक स्ट्रक्चर जो हो गया आपका इससे। इसके अलावा आपसे जो पूछे जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ये अगर टॉपिक आप कंप्यूटर में पढ़ के जाओगे तो ये 100% से हो रहा है। केवल अगर इतना पढ़े तो सब हो गए आप लोग, लेकिन अगर ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो ये मैं बता रहा हूं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, ऊपर ही कर लोगे, इससे कम तो नहीं करोगे। अगर इतने टॉपिक भी अगर अच्छे से पढ़ के चले गए आप लोग तो इसमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन रिवीजन इसको अच्छे से करके जाना है आप लोग को, है ना। शॉर्टकट की भी आ रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। चलिए और मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हुए थे इसका, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। पहले कुछ यहाँ पे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं, है ना, जिससे मेमोरी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी इसमें स्थायी मेमोरी है बताएं। हाँ, इनमें से कौन सा एक स्थायी मेमोरी है बताएं, रैम और रोम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्थायी मेमोरी है बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सा स्थायी मेमोरी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोम क्या होगा आपका, स्थायी मेमोरी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। फिर अगला है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। ये इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं कि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हो जाए। सुमन, अब मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो मैथ नहीं आना है। अब क्लास बोलता हूँ लाइव क्लास लेने के लिए, आप लोग लेते नहीं मैथ की क्लास, है ना। तो कोई बात नहीं, सबसे कम संख्या लाइव क्लास में यहाँ पे 80-100 पहुंच जाते हो आप लोग लाइव, और मैथ की क्लास जब लाइव कराते हैं तो 10-15 संख्या रहती है। तो इससे पता चलता है कि मैथ में कितना इंटरेस्ट है आप लोगों का, है ना। और वही आपको बिगाड़ रहा है, वही आपके एग्जाम का सिलेक्शन रोक रहा है ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग के 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसमें से 20-30 कर पा रहे हो, अब बाकी छोड़ दे रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, पढ़ते नहीं हो आप लोग। कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कौन कौन सा पाया जाता है, रैम और रोम पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। इसीलिए हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, अगर आपको इसमें समझ में आ जाए तो। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है बताएं, बाइट, बिट, बग या मीटर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है ये बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। अच्छा, लाइक सभी लोग कर दिए हैं वीडियो को, क्या वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए हैं क्या, प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना। इसकी इकाई क्या है, बाइट। बाइट क्या है, इसकी क्या है, मापन की इकाई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उर्मिला पटवारी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है,
क्या बात है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब मैं बता दूं और कौन से एग्जाम में थे जो मैं यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ या क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ, उसका मैं टाइम नहीं मिल पाया था। तो एक आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर में जो पूछा गया था आज कि यहाँ पे स्कैनर कैसा डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा स्कैनर कौन सा डिवाइस है। स्कैनर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है आपका, है ना। स्कैनर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर से। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं, AI का फुल फॉर्म क्या है। AI का फुल फॉर्म क्या है, ये आज एग्जाम में पूछा गया है। तो AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस क्या है ये आपका, ये फुल फॉर्म पूछा गया है ना। तो फुल फॉर्म भी हर एग्जाम में आ रहा है। हाँ, फिर आपको ध्यान रखना है इसके अलावा और क्या पूछा गया था, तो CPU का यूज क्या होता है, CPU का यूज क्या होता है ना। तो ये भी पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या था ये पता नहीं चल पाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये CPU का फुल फॉर्म क्या है आपका, प्रोसेसिंग करना, इनपुट आउटपुट का संचालन करना, है ना, नियंत्रण करना। ये सब किसके काम है, CPU के ही काम है। ये सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कंप्यूटर से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें और मैं बात करूं हिंदी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूरे पता नहीं चले हैं, लेकिन टॉपिक वही है आपका। समाज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, संधि से क्वेश्चन आ रहे हैं, अनेक शब्द के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अभी 5-10 मिनट, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन साइंस का है, बताइए कौन सा रक्त घटक रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो रक्त का थक्का जो जमाने में मदद करता है बिम्बाणु, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इंग्लिश में आपका बिम्बाणु ना आके प्लेटलेट्स आने की ज्यादा संभावना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। फिर अनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है, नया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये जो इस्तेमाल किया जाता है ड्रोसोफिल को किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आपके गांव में बारिश हो रही है, किसान परिवार से हैं, और क्या क्या बोल गए भाई, नहीं समझ में आया है। ठीक है, और मैं सारी 50, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, यूपी से ही आपकी क्लास सबसे बेस्ट है, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अब हम लोग देखते हैं ये आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विटामिन का आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना है। विटामिन डी का क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब बी और सी बच रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंवला जो है किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है कौन सा विटामिन, तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिए, क्योंकि विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है विटामिन से। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। 95 की संख्या यहाँ पे फिर से आज हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है 100 प्लस भी हम लोग क्रॉस कर जाएं अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घर पे जल को शुद्ध करने की उत्तम विधि कौन सी है, विरंजक चूर्ण, क्वथन यानी उबालकर, या क्लोरीकरण, या फिर अवक्षेपण। तो घर पे जल को शुद्ध करने की उत्तम विधि कौन सी है, मोनिका जी स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे कौन सी उत्तम विधि है, ये हो जाएगा क्वथन यानी उबाल के, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक हमने क्या किए थे, पूरे क्वेश्चन देखे थे जो आज के एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम लोग संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे। राइजोबियम जो है एक प्रकार किसका है, सहजीवी जीवाणु का, परजीवी जीवाणु का, प्रकाश संश्लेषक का, या मृत जीवी। तो राइजोबियम क्या है बताएं जल्दी से। हाँ, क्या बोल रहे हैं, साइंस के बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। हाँ बिल्कुल सही है, साइंस के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और इजी रहना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आपका यहाँ पे हर सब्जेक्ट पूछा जाना चाहिए। ग्रेड 2 साइंस की आप तैयारी करवाएंगे, साइंस की नहीं हो पाएगा नवीन जी, सोशल साइंस के करा दूंगा मैं, सोशल साइंस और हिंदी, क्योंकि अकेला इंसान हूँ और बहुत सारी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइजोबियम किस प्रकार का है जीवाणु, तो ध्यान रखिएगा राइजोबियम कैसा है आपका, सहजीवी जीवाणु है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये जो किसी, हाँ क्योंकि अनेक शब्द में एक शब्द के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो अनेक शब्द में एक शब्द का देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो वह क्या कहलाएगा, अभिज्ञ, चेतन, विशिष्ट, या विशेषज्ञ। ठीक है, हाँ तो बताएं जल्दी से, जो किसी विषय का ज्ञाता हो वह क्या कहलाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका।
तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो क्या कहलाएगा, विशेषज्ञ कहलाता है वो। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं सालनी, लाइट चली गई, आपको मोबाइल से ही देखना है। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा बताएं, ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी या जानकर। तो सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है बताएं जल्दी से। लाइट जाने से हमको प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइट जाने से क्लास आपकी रुक सकती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप मोबाइल से क्लास ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा सब कुछ जानने वाला जो है आपका सर्वज्ञ कहलाता है, करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये मिस्टर किंग्समैन जी आप क्या करिए, मैसेंजर में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, वहां पे चैट करिए। यहाँ पे चैटिंग वाले कोई नहीं है, यहाँ सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब पढ़ने में लगे हैं, आप चैट में लगे हुए हो कि कोई रिप्लाई करे आपको बताएं। पानी गए न उबरे मोती मानस शून, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो अलंकार से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इसके भी क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, तो फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। पानी गए न उबरे मोती मानस शून में इसमें कौन सा यहाँ पे अलंकार आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, आप लोग इसके आंसर क्या कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं। फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका। आप लोग इसका कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, तो कौन सा होगा आपका सही आंसर होगा आपका ए होगा, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, शालिनी क्या बोल रही हैं, हाँ सर बट इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखते रहे। हाँ बिल्कुल लिखते रहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को पूरे। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इला, अचला, अचल या अवनी। तो कौन सा है जो पृथ्वी का, आवाज तो आ रही है, ऐसा क्यों नहीं होगा, आवाज सबको आ रही है ना। हाँ, तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 98 होने वाली है संख्या, सभी लोग कोशिश करो 100 प्लस हो जाए इसमें। 100 प्लस सभी लोग मिलके करिए, या आप लोग देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं इसको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, अचल नहीं है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली क्लास आप लोग लिया करो, है ना। ये आपके भले के लिए है, क्योंकि अगर एक क्लास से 2-3 क्वेश्चन भी आपसे बन जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, तो वहां से आप मेरिट में आ सकते हो या आगे जा सकते हो आप, है ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है बताएं, लिखना, लिखाई, लेख या सुलेख। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है बताएं जल्दी से। ठीक है, तो फटाफट बताएं जैसे भाववाचक संज्ञा कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, 99 हो गया है, हो गया, बढ़ेगा धीरे धीरे, 99 के शिकार नहीं करोगे मुझे पता है। ठीक है, असल मतलब नहीं हिलने वाला, है ना, अडिग रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, लिखाई, है ना। तो हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा हो गए 100, अभी मेरे में शो नहीं कर रहा है, हो गए तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी मेरे में 100 नहीं दिखा रहा है इसमें। अगला है, कौन सा इसमें शब्द है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको छोड़ दो अभी आप। ठीक है, ये बताइए वीरेंद्र शब्द का संधि क्या होगा आपका, संधि विच्छेद क्या होगा, वीर धन इंद्र, वीर धन इंद्र, तो वीर धन इंद्र। इसमें बताएं जल्दी से कि वीरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं, थैंक यू सो मच। अगर 100 प्लस हो गए हैं तो, क्योंकि मेरे में अभी शो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, हाँ 100 हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हम लोग डेली 100 में पहुंच रहे हैं इस समय पे क्लास में, 2 दिन से नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिलहाल 100 प्लस नॉर्मली क्लास की संख्या हो रही है यहाँ पे। तो वीरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद अब बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र जो है बना है किससे मिलके बना हुआ है, वीर प्लस इंद्र से मिलके बना है, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए आ मिल रहा है और ई मिल रहा है, यानी कौन सी संधि आएगी यहाँ पे, गुण संधि आएगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ 100 हो गए हैं, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, पुत्र, पुरुष, राधा या ईश्वर। तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द में क्या आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, पुत्र का अनेकार्थी शब्द में क्या आएगा। क्लास को सभी लोग लाइक करते चलिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, जिससे संख्या यहाँ पे, हाँ हमें पता चले कितने लोगों को क्लास पसंद आ रही है। अच्छा आप आ गए हैं इसीलिए,
100 हो गया है। बिल्कुल सही है, हो सकता है ना। एक आपकी ही कमी थी क्लास में। सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पूत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है? तो कल मैं उसकी एक मैराथन रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, मतलब अभी तक जितनी क्लास हुए हैं उसका एक साथ लाइव में करा दूंगा। तो आप मुझे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, किसका करूं मैं कल? मैथ का कर दूं, ठीक है, या एमपीजीके का कर दूं, या फिर साइंस का कर दूं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर का कर दूं, या फिर हिंदी का कर दूं? चलो इसका मैं पोल करा दूंगा, कल पोल करा दूंगा मैं। इनमें से जिसका बोलोगे तो कल उसका मैराथन में करा दूंगा, लगभग 12 से 15 घंटे का। तो पूरा रिवीजन एक साथ हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। मैनेजमेंट का करा चुका हूं मैं, तो मैनेजमेंट का देख लेना, उसका लाइव मैंने करा दिया है, तो टेंशन मत लो इसका। हाँ ठीक है। तो अब चलो, कोई बात नहीं, यहाँ पे सबका मिक्स रिस्पॉन्स आएगा, है ना। हिंदी, मैथ, साइंस सब लोग बोलेंगे इसमें, कोई बात नहीं। मैं पोल करा दूंगा ग्रुप में, आप लोग सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो लोग नहीं जुड़े हैं हमसे व्हाट्सएप पे, 9630828149। इसमें गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज के ग्रुप अलग है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप लोग इसमें मैसेज कर दीजिएगा। तो पोल एक करा लेता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का लाइव क्लास रखें, तो अब देखते हैं, जितना रिस्पॉन्स आएगा उसमें हम लोग कर देंगे कल लाइव, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। किस विकल्प में गार प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, बताएं। किसमें गार प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। कारागार, मददगार, यादगार या गुनहगार। तो किसमें गार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है, बताएं जल्दी से। हाँ, साइंस के ज्यादातर आप लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, साइंस मैथ का भी कर रहे हो आप लोग इसमें, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कल कितना रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोग का ग्रुप में, कौन सबसे अधिक आ रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कारागार। कारागार में जो आएगा आपका, क्योंकि इसमें आप देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे तो मूल धातु देखेंगे, मूल शब्द देखेंगे, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या आ रहा है? याद आ रहा है। यहाँ पे मूल शब्द क्या आ रहा है? मदद आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या है? गुनह आ रहा है इसमें, ठीक है। केवल एक इसमें आ रहा है कारा, कोई शब्द नहीं होता है, कार होता है, तो वो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कारागार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश का मेरे पास टीचर अभी नहीं है निकिता, कोई अगर टीचर आगे मिलते हैं तो बताता हूं मैं। इंग्लिश को छोड़ के सभी सब्जेक्ट करा रहे हैं हम लोग। साइंस का ज्यादा ऑप्शन आ रहा है, देखता हूँ ग्रुप में क्या रिस्पॉन्स आता है। साइंस बोलोगे साइंस करा देंगे मैराथन, क्योंकि बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं हमारे पास। गौरव का विपरार्थी, चलो 5 मिनट और क्लास अच्छे से लेते हैं, हिंदी 5 मिनट और कर लो, फिर क्लास को खत्म करेंगे हम लोग। गौरव का विपरार्थी शब्द क्या है? वैभव, लाघव, पराभव या निर्मोह। गौरव शब्द का विपरार्थी शब्द क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? गौरव का विपरार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। 5 मिनट जल्दी से क्लास कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गौरव का विपरीत क्या होगा? गौरव का लाघव हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। बस 5 मिनट की और बात है, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। संभाल के रखो नेट को। कौन सा है जो इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? ज्ञान, बदनाम, ईमानदार या हेडमास्टर। तो कौन सा है जो उपसर्ग से नहीं बना है, ये आपको बताना है फटाफट। कौन सा है जो उपसर्ग से नहीं बना है? फटाफट बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे एक ही वर्ड ऐसा आ रहा है, ईमानदार, क्योंकि दार जो इसमें लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। हाँ, एक एक दिन सबका करा देंगे प्रिया, बिल्कुल सही है, वो करा देंगे हम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, 10, 11 या 12। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो कितनी मानी है बताएं जल्दी से। भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है, केवल 8 मानी हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है बताएं। यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक या सभी। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है, ये सभी इसमें आ जाएंगे, प्रत्येक, भरपेट, यथाशक्ति। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, आएंगे क्वेश्चन इसके, ठीक है, क्योंकि समास से हर सेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आ रहे हैं। उल्टे बांस बरेली के मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। पश्चाताप होना, मुसीबत में पड़ना, दूसरे पे दोष मुड़ना या फिर आपका विपर्य कार्य करना। तो उल्टे बांस बरेली, इसका क्या अर्थ होगा बताएं जरा से। तो उल्टे बांस बरेली मतलब क्या है आपका? विपरीत कार्य करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, हाँ ठीक है।
तो अगर यहाँ पे बन रहे हैं उसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी बनेंगे। मैथ रीजनिंग आपको संभालना है, मैनेजमेंट संभालना है। कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है बताएं इसमें, फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर राहुल गा रहा है, राहुल जाएगा, राहुल ने गाया था, राहुल ने गाया होगा। तो संदिग्ध भूतकाल जो आएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी इसमें दिख रहा है आप लोग को, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से हमसे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना है, बॉयज का ग्रुप अलग बना है, दोनों सिक्योर है। और क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, अभी 10 बजे ही है, आप लोग को 10 बजे ही क्लास में आना है। जिसमें हम लोग पहले दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए रहते हैं इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसके मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। यही सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे, कल भी चलेगी। 10 बजे टाइम है क्लास का, ये टाइम आप ध्यान रखिएगा। और सभी लोग क्लास को, अगर पसंद आ रही है क्लास तो लाइक जरूर करिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए, जिससे मुझे पता चल पाए कितने लोग क्लास पसंद आ रही है, कितने लोग क्लास पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू। ठीक है, रीजनिंग के हैं वीडियो पहले से ही राजन, थैंक यू।